बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के दक्षिण अफ्रीका की सहायक जो थी उनकी पीए मिस स्लेसिन की कहानी सुनाएंगे। गांधी इस मामले में बड़े भाग्यशाली थे कि उनको पूरे जीवन जो सहायक मिले वो सब एक से एक बढ़ के थे। आप किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक सकते। और इतने डिवोशन से लोगों ने उनके साथ काम किया, इतनी निष्ठा से काम किया कि हैरानी होती है कि कोई पीए भी इस तरह का काम कर सकता है। बेटे से बढ़ के, बेटी से बढ़ के, अपने मित्र से बढ़ के, भाई से बढ़ के। इस किस्म से पीए का मतलब आमतौर पे डिक्टेशन लो, काम लो, प्रोग्राम देखो, उस हिसाब से प्रोग्राम तय कराओ, बाकी काम। लेकिन गांधी के सारे पीए जो हैं वो उसी तरह के थे जिनके काम की शिकायत गांधी ने कभी नहीं की और जिनका गुण वो जिंदगी भर गाते रहे और जिनसे उनका जिंदगी भर का नाता रहा। उनकी पहली सहायक थी वहां मिस डिक। टाइपिस्ट के तौर पे उन्होंने लिया था जब वो वकील थे, वकालत करते थे। और मिस डिक थोड़े ही दिनों में उनकी शादी गांधी ने खुद कराई। फिर उसके बाद उनको सहायक की दिक्कत शुरू हुई तो मिस स्लेसिन, ये स्लेसिन नाम की एक लड़की लेके आए उनके दोस्त केलेनबाग, और गांधी ने उसको रखा। वो काफ़ी स्वतंत्र किस्म की लड़की थी, काफ़ी बिंदास, अपने ढंग से जीती थी, खूब मजाकिया थी, गांधी से खूब मजाक करती थी। बल्कि गांधी से मजाक का किस्सा ये भी है कि एक बार उसने गांधी के मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंका तो गांधी ने उसको शायद मारा भी एक जहाँ पर, ये कहानी है। लेकिन उसने कभी उसका बुरा नहीं माना और अपना व्यवहार बहुत सामान्य ढंग से करती रही। गांधी क्या चाहते हैं, किस किस्म का काम चाहिए, वो हर काम करके उनको देती रही। उनके कामकाज को लेके गांधी इतने संतुष्ट दिखते हैं कि जीवन भर उसको याद करते हैं उसी आदर के साथ, और वो भी उनको उसी तरह से याद करती है। श्लेसिन का काम सबसे ज़्यादा तब दिखाई देता है और गांधी उसको सबसे ज़्यादा तब याद करते हैं जब गांधी दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न आंदोलनों में व्यस्त रहे। गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म लगाया, अपना आश्रम बनाया, फिनिक्स का आश्रम बनाया, तब भी इन सब जगहों पे वो साथ रहीं और उन्होंने काम किया। गांधी ने जो अखबार निकाले, इंडियन ओपिनियन को निकालने में उनकी बड़ी भूमिका थी। और निकालने में तब और भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जब गांधी आंदोलनों में व्यस्त रहे। खास तौर से रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ, जब गांधी ने वहाँ शादियों के रजिस्ट्रेशन का मसला था कि जितनी शादियाँ थीं वो तभी वैलिड मानी जाएंगी जब वो नए सिरे से रजिस्टर्ड कराई जाए। पहले की शादियाँ वैलिड नहीं है क्योंकि उनके कोई दस्तावेज नहीं है। इसका गांधी ने विरोध किया था और ये विरोध काफ़ी लंबा चला और इस विरोध में लंबा जुलूस निकला, जेल गए लोग। बल्कि कस्तूरबा पहली बार उसी आंदोलन में जेल गई, औरतें जेल गईं, आश्रम के लोग जेल गए। तो इस आंदोलन के समय गांधी की सबसे बड़ी सहायिका के तौर पे मिस सेलेसिन उभरी। उन्होंने न सिर्फ आश्रमों का सारा कामकाज संभाल लिया, इंडियन ओपिनियन का सारा कामकाज संभाल लिया, क्या क्या गांधी चाहते होंगे और क्या गांधी को चाहिए ये चीज़ें संभाल ली, बल्कि उन्होंने फिर पूरे आंदोलन को चलाने के केंद्र के तौर पे भी वो उभरी। अखबार निकाले सारे। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की वो ये किया कि सारे पुरुष और स्त्री, ज़्यादातर औरतें, ये आंदोलन में चली गई थीं, जेल चली गई थीं। तो बच्चों की जिम्मेवारी, आश्रम में बच्चे भी रहते थे काफ़ी बड़ी से, जिसमें गांधी के खुद के बच्चे भी थे, मणिलाल और रामदास। तो बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी मिस लेसिन ने ली और वो उनको संभाल के चलाती रहीं। सब कुछ सामान्य ढंग से चला जितने दिन गांधी जेल में रहे। और इसकी गांधी ने बार बार तारीफ की। मिस लेसिन के बारे में ये बताना जरूरी है कि वो गोरी थी, वो कोई ब्लैक नहीं थी। तो जबकि गांधी का आंदोलन का एक रंग रूप ये भी था कि वो हिंदुस्तानियों का आंदोलन था और गोरी सत्ता के खिलाफ चल रहा था। लेकिन गांधी को जिन गोरे लोगों ने मदद की उसमें श्लेसिन सबसे प्रमुख लोगों में है। उसी में केलेनबाग भी थे, उसी में हम जानते हैं कि अ, ये ये जो अपने चार्ल्स एंड्रयूज थे, उसी में पोलक थे, मिली पोलक थी। ये सब लोग ऐसे थे, फादर डोक थे, ये सब वहाँ के ऐसे लोग थे जिन्होंने मदद की गांधी की काफ़ी। और गांधी उनके साथ जीवन भर उनका रिश्ता रहा, व्यवहार का। श्लेसिन के बारे में ये प्रमुख है कि गांधी उसके बाद भी उनसे लगातार, और वो क्या, गांधी, वो खुद भी गांधी को पत्र लिख लिख के पूछते रहती थी। और 16-17 साल की लड़की ने
जो रिश्ता बनाया गांधी से उस समय, वो जीवन भर चला। और ख़ास तौर से हम पाते हैं कि गांधी को, जब गांधी 47 में एक चिट्ठी है मिसलेसन की, जब गांधी काफ़ी दुखी हो गए थे बंटवारे से, कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार से, और उससे भी बढ़ के जो हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे उस समय गांधी काफ़ी अंदर से दुखी थे। वो अपना संघर्ष तो जारी रखे हुए थे, लेकिन दुख भी उनको काफ़ी था। उसी दौर में गांधी ने ये कहना बंद कर दिया था। गांधी पहले बोलते थे कि मैं 125 साल जीना चाहता हूँ, लेकिन इस दौर में गांधी ने कहा कि अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो रही है, मैं अपना संघर्ष तो करूँगा, लेकिन अब जीने की इच्छा, कि जी के कुछ करना है, ये इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये बात जब सुनी श्लेषिन ने, तो श्लेषिन ने उनको चिट्ठी लिखी, और ये अक्टूबर 47 की चिट्ठी है। उसमें उसने लिखा कि आप तो 125 साल जीना चाहते थे, अब आप अपनी बात वापस नहीं ले सकते, आपको वो सारी योजनाएं रखनी होंगी और वो काम करना होगा। हम जानते हैं कि गांधी के जो बाकी पीए थे, जो उनके सहयोगी थे, महादेव भाई, वो बेटे की तरह रहे। 42 में उनकी मौत हुई थी। प्यारेलाल जी उनके साथ आखिरी दिनों तक थे। सुशीला नायर, प्यारेलाल जी की छोटी बहन, वो भी गांधी के सहायक के तौर पे काफ़ी समय रहीं, और गांधी के बेटी की तरह उनका प्यारेलाल जी से और सुशीला जी से उनका रिश्ता रहा। श्लेषिन से भी गांधी का रिश्ता ऐसे ही था। और गांधी मानते हैं, बल्कि गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो श्लेषिन उनके शब्दों को पहचान गई थी, उनकी अंग्रेजी पहचान गई थी। जितना साफ टाइप करती थी, जिस तरह से टाइप करती थी, जिस तरह से अपने समय पे आती थी, समय का रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें गांधी से उसने सीखी, गांधी ने उससे सीखा। ये अपनी जगह है, लेकिन श्लेषिन को वो जिंदगी भर याद करते रहे। और ख़ास तौर से जब आंदोलन का दौर था दक्षिण अफ्रीका में, तब श्लेषिन ने किस किस्म से, बल्कि गांधी के गुरु गोखले का मानना था कि गांधी के सारे सहायकों में श्लेषिन ही एक नंबर थी। श्लेषिन बाद के दिनों में, जब गांधी हिंदुस्तान आ गए थे, तब वो ट्रांसवाल में शिक्षिका हो गई थी, और ये जो चिट्ठी की बात है, ये चिट्ठी भी उन्होंने शिक्षिका के तौर पे ही लिखी थी। तो इस किस्म से गांधी का सहयोग रहा और गांधी के सहयोगी रहे। श्लेषिन को अगर वो जिंदगी भर याद करते रहे गांधी, और श्लेषिन उनको याद करती रहीं, तो ये उसी संबंध का परिणाम है। अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।